हर खबर सच के साथ भारत की आवाज पर। हमें इज्जत देने का काम किया और इज्जत भी इस तरह से देने का काम किया कि एकदम ही हमें संयोजक बना दिया पार्टी का, वेस्टर्न यूपी का और उत्तराखंड का। इसका मतलब इज्जत देना है। और फिर बहन जी ने जो लगातार अब खुल करके, क्योंकि मैं आपसे एक मशवरा लेने के लिए आया हूं, ये इंट्रोडक्टरी एजेंडा इसलिए रख रहा हूं कि एक मशवरा लेने के लिए आया हूं पॉइंट के ऊपर कि हमारे कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जिन मसले मसाइल की तर्जुमानी हम बहुजन समाज पार्टी से चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट बैंक है और कमिटेड वोट बैंक है और देश में अकेला दलित वोट बैंक ही ऐसा है जो इस नफरत की जबान को सुन नहीं रहा है, बोलना तो छोड़िए सुन भी नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास तशद्दुद का शिकार वही है सबसे ज्यादा। हम और वो एक जगह होंगे तो फिर बहुत लोग हमारे साथ लगेंगे और वो जो नफरत की जबान बोलने वाले लोग हैं उनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है उसके लिए वाहिद रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमारा और उनका साथ चलना हमारे लिए भी जरूरी है, मुल्क के लिए भी जरूरी है और उनके लिए भी जरूरी है। हम इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हमारा नाम लेके सिर्फ नफरत हो करके और एक एजेंडा चलाकर हमें बीजेपी का डर दिखाते हैं। कब तक दिखाएंगे बीजेपी का डर? जो मुल्क के अंदर चलने का काम हो रहा है और उन मौजूदा हालात में हम किस तरीके से, आप जानते हैं कि जिस तरह हमें टारगेट कर फोकस कर सिर्फ परेशान करने की नीयत से चाहे वो दीनी मदारिस की चेकिंग के नाम पर हो या दिगर कुछ भी तरीका हो, एक आइडियोलॉजी के लोग हमें टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लास्ट देखिए, जमहूरियत के अंदर जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी जब तक हम किसी का भला कर नहीं सकते, और ताकत आती है सरकार से, ताकत आती है क़यादत से। हमने पिछले चुनाव में आपने देखा, मैंने तमाम कुर्बानियां देने का काम किया और एक जुनून के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा वोट डालने का काम किया और इतना वोट डाला जितना वोट ना कभी पड़ा ना शायद कभी पड़े। भाई ने भाई को नहीं देखा, मैंने भी अपने भाई को नहीं देखा। मेरा सगा भाई जुआ भाई भी चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ नहीं गए, दूसरे के साथ गए। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई बिरादरी, किसी चीज को नहीं देखा। लेकिन जब नतीजा आया तो मेरी समझ में आया कि मैं तो बहुत अच्छी जगह बैठा था, तमाम जगह छोड़कर इसलिए आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस हालात से आप लोगों को निजात दिलाई जा सके, हम लोगों को निजात दिलाई जा सके। लेकिन जब नतीजा आया तो नतीजा 112 सीट है। 112 सीट का मुझे बार फिर हमको डर किस बात का दिखा रहे भाई? या तो आप रोक पाने में सक्षम होते तब तो समझ में आता, या आप रोक पाने के अंदर कामयाब हुए, लेकिन बीजेपी तो बार आ रही, तो फिर डर क्यों दिखा रहे हो? हमें
कमजोर पड़ेगी, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। और अब हमने बोलना शुरू किया है तो आप ये देख लीजिएगा कि ये भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको जमीन की शक्ति भी नजर आ रही है। खिलाफों के बीच मुस्लिम वोट, और उसमें लिखा है, हाल ही में बसपा में जाने वाले इमरान मसूद की त्रासदी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की त्रासदी है। उनके सामने असली समस्या ये है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव पर उनके वोट के बदले उनके कल्याण का वादा तो करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराश करते हैं। ये 2 लाइन के अंदर उसने हाफ पेज का आर्टिकल है, लेकिन इस 2 लाइन के अंदर उसने पूरे मुसलमान की हालात को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ होने के बावजूद, लास्ट में लिखा उन्होंने, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ की आबादी के बावजूद चुनावी राजनीति में दखल देने में वो नाकाम हैं। यानी हमारे वोट की अहमियत ही नहीं। हम जिसे हराना चाहते हैं वो हारता नहीं, और जिसे जिताना चाहते हैं वो जीतता नहीं। तो हमारे वोट की अहमियत क्या बची? हम जिसे हराना चाह रहे हैं वो हार नहीं रहा है, और जिसे जिताना चाहते हैं वो जीत नहीं रहा। तो फैसला तो हमें सोच करके करना पड़ेगा। फैसला तो हमें ये सोच कर करना पड़ेगा कि जब हम अगर अपने लोग मदद चाहते हैं, मदद करने की, क्योंकि सरकार के बिना मदद नहीं होती। हम सरकार में होंगे तो मदद कर पाएंगे, वरना तो बोलने के लिए तो है ही। हमारी आवाज में दम भी तब होगा जब हमारे नाम पर वोट पड़ेगा, वरना आवाज का दम भी निकल जाता है। मैं आप लोगों से एक चीज कहने के लिए आया हूं, और आज सुनने के लिए भी आया कि आप कोई भी बात ऐसी जो आप चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी, जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहल होनी चाहिए, वह कुछ ऐसे मसले हो सकता है कि आप इस पे ना बोलना चाहें, टेक्स्ट पर मुझे अलग भी दे दें। एक मीटिंग हम और कर सकते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद है, ये पाक और मुकद्दस जगह पर खड़े होकर के बोल रहा हूं, बुजुर्गाने दीन की सरजमीन पर खड़े होकर के बोल रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ सियासत की नहीं है। मेरी नीयत अपने लोगों की मदद करने की है कि इन लोगों की मदद हो जो मजलूम है। अकेले लड़ पाने में हम कामयाब नहीं। आज एक अखबार के अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा, और उसमें 2 लाइन लिखी थी, वो मैं बताना चाहता हूं। अमर उजाला के आज एडिटोरियल पेज के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, और उसने जो लिखा, बाजों और छलावों के बीच मुस्लिम वोट,